बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सूरत यानी आत्मा वास्तव में कहाँ से आई है? यह प्रश्न हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत उस सर्वोच्च लोक से हुई है जिसे अनामी पद कहा गया है। यह वह लोक है जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। वहाँ न कोई नाम है, न रूप, न आकार, केवल अनंत चेतना, शांति और प्रेम का सागर है। वहीं आत्मा का असली घर है। परंतु काल के प्रभाव से आत्मा उस अनंत लोक से नीचे उतरती चली आई। अनामी लोक से जब एक दिव्य तरंग उठी तो वह शब्द या नाद रूप में नीचे की ओर प्रवाहित होने लगी। यह दिव्य ध्वनि दो अवस्थाओं अगम और अलग से होती हुई सतलोक या सचखंड तक पहुंची। ये चार लोक अनामी, अगम, अलख और सतलोक वास्तव में एक ही दिव्य क्षेत्र के चार भेद हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को शुद्ध आध्यात्मिक लोक कहा जाता है। वहाँ केवल प्रकाश है, केवल चेतना है। वहाँ किसी प्रकार का अंधकार, पाप, दुख या मोह नहीं होता। जो आत्मा इस स्तर तक पहुँचती है वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। सतलोक या सचखंड में आत्मा अपने शुद्ध ज्योति स्वरूप में विद्यमान होती है। वहाँ न कोई शरीर है, न मन, न इंद्रियां, न वहाँ समय का बंधन है, न स्थान की सीमा। वहाँ केवल एक ही तत्व है, अनंत प्रेम और परमानंद का अनुभव। संत महापुरुष बताते हैं कि जो आत्मा इस लोक तक पहुँच जाती है वही संत या सद्गुरु बनती है, क्योंकि उसने अपने भीतर के उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया होता है। वह केवल जानने वाला नहीं रहता, बल्कि उसी सत्य स्वरूप का रूप बन जाता है। संगत जी, हमें सत्संगों में यही समझाया जाता है कि हमारी सूरत अभी नीचे के लोकों में भटक रही है, इसलिए हमें उसे फिर से जागृत करना है, शब्द या नाद से जोड़ना है और वापस अपने घर अनामी लोक की ओर ले जाना है। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जब हमारी चेतना उस दिव्य धुन से मिलती है तो भीतर का अंधकार मिट जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लगते हैं। यही यात्रा है सूरत की, जो अपने स्रोत से निकलकर संसार तक आई और अब फिर उसी स्रोत की ओर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। संगत जी, यह वीडियो अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और रोशन करने वाला है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि जब आत्मा उस परम अनामी लोक से नीचे उतरी तो किन किन लोकों, परतों और चेतन स्तरों से होती हुई यह अंततः इस मृत्यु लोक, भौतिक संसार तक आ पहुंची। हम जानेंगे कि कैसे सूरत, जो स्वयं शुद्ध ज्योति का अंश है, धीरे धीरे माया, मन और कर्मों के जाल में फांस गई और अब इस शरीर में बौंधकर संसार के दुहक सुख का अनुभव कर रही है। हम आत्मा की इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को गहराई से समझने जा रहे हैं कि वह कहाँ कहाँ से होकर आई और कैसे फिर से अपने सच्चे घर अनामी पद की ओर लौट सकती है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अब तक हमने जाना कि जो चार क्षेत्र हैं, अनामी, अगम, अलख और सतलोक, इन्हें सामूहिक रूप से दयाल देश कहा जाता है। ये क्षेत्र आत्मा के सर्वोच्च निवास स्थान हैं, जहाँ केवल शुद्ध चेतना, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। परंतु सतलोक से नीचे उतरने पर आत्मा के लिए कुछ विशेष और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सतलोक के नीचे भंवर गुफा और महाशून्य दो अवस्थाएं हैं। यहाँ उसे अंधकार और उलझनों का अनुभव होता है और महाशून्य में आत्मा पूर्ण शून्यता और निर्वाण के बीच स्थित होती है। इस अवस्था में न कोई सुख है, न दुख, केवल अकेलापन और खालीपन का अनुभव होता है। महाशून्य के नीचे आता है 10वां द्वार का क्षेत्र, जो आत्मा की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह वह स्तर है जहाँ से सूरत धीरे धीरे ब्रह्मांड और पिंड की ओर उतरती है। संतमत में इसे संतों का आत्मा पद और फकीरों में लाहूत कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने पर आत्मा 5 तत्वों,
तीन गुणों और तीनों शरीरों कारण सूक्ष्म और स्थूल से पूरी तरह मुक्त रहती है। इसे पारब्रह्म पद भी कहा जाता है और जो आत्मा यहाँ पहुँचती है उसे पूर्ण साध कहा जाता है। शून्य के नीचे है त्रिकुटी, जिसे गगन भी कहते हैं। यह क्षेत्र ब्रह्म, प्रणव और ओंकार का है। फकीर इसे अर्श ए अजीम कहते हैं। यहीं से 3 गुण और 5 तत्व अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में प्रकट हुए और वेद व अन्य धर्म ग्रंथों के शब्द और सृष्टि की सूक्ष्म माया भी यहीं से उत्पन्न हुई। इस क्षेत्र को महाआकाश भी कहा गया है। यहाँ का अधिष्ठाता ब्रह्म है, पर संत इसे ब्रह्मांडी मन कहते हैं और फकीर इसे खुदा ए अजीम कहते हैं। त्रिकुटी के नीचे है सहसदल कमल, जिसे ज्योति निरंजन या शिव शक्ति भी कहा जाता है। संतमत में साधक को अभ्यास की प्रारंभिक स्थिति यही बताई जाती है। इसे निज मन कहा जाता है। यहाँ से सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए और फिर इन्हीं से स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बने। इसी से सूक्ष्म इंद्रियां, प्राण और विभिन्न प्रकृतियां भी उत्पन्न हुई। इस क्षेत्र का प्रभाव तीसरे तिल द्वार पर अनुभव किया जाता है, जो आँखों के मध्य और पीछे स्थित होता है। यहीं से यह प्रभाव आँखों तक फैलता है। इस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ सूक्ष्म आकाश, जिसे कुछ ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, पिंड और नीचे की समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इसे व्यापक चैतन्य कहा गया है। संगत जी, इस स्तर तक पहुंचकर हम समझ सकते हैं कि उच्च आध्यात्मिक लोकों की संरचना और आत्मा की यात्रा कितनी गहन और अद्भुत है। संगत जी, जब आत्मा सतलोक से धीरे धीरे पिंड अर्थात भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर उतरती है, तो यहाँ 6 महत्वपूर्ण केंद्र या चक्र स्थापित होते हैं, जिन्हें षट्चक्र कहा गया है। ये चक्र ऊपर के उच्च लोकों का प्रतिबिंब है और हर चक्र का अपना विशेष कार्य और अनुभव है। पहला चक्र आंखों के बीच और पीछे स्थित होता है और इसे सूरत का स्थान कहा गया है, क्योंकि यहीं से आत्मा का अनुभव और चेतना प्रारंभ होती है। दूसरा चक्र गले में है, जहाँ जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर की सहायता से स्वप्न उत्पन्न करती है और यही प्राण का केंद्र भी माना जाता है। तीसरा चक्र हृदय में स्थित है और इसे पिंडी मन का निवास स्थान कहा जाता है। यहीं से हमारे विचार, कल्पनाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यहीं से सुख, दुख, भय, आशा, शोक और आनंद का अनुभव हमारे भीतर आता है। चौथा चक्र नाभि में स्थित है और यह स्थूल प्राणों का भंडार है, जो पूरे शरीर को ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करता है। पांचवां चक्र जन्नेंद्रिय के स्थान पर स्थित है और यह शारीरिक सृजन और प्रजनन का नियामक है। अंत में छठा चक्र गुदा में स्थित होता है, जो नाभि के चक्र से श्वास की धारा खींचता है और पैरों सहित निचले अंगों को शक्ति और संतुलन देता है। संगत जी, ये 6 चक्र केवल भौतिक शरीर में ही नहीं, बल्कि हमारी सूरत और सूक्ष्म चेतना के मार्गदर्शक भी हैं और इनकी जागरूकता से साधक धीरे धीरे अपने अंदर की ऊर्जा और चेतना को समझकर ऊंचाई और गहराई की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकता है। संगत जी, ऊपर बताए गए सभी लोक वास्तव में मानव शरीर में ही प्रतिबिंबित हैं, यानी जो ऊंचे और शुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, उनका अनुभव और उनका असर हमारे शरीर और सूक्ष्म चेतना में देखा जा सकता है। नीचे के क्षेत्र गुदा से लेकर आंखों के पीछे तक फैले हुए हैं, इसलिए पिंड क्षेत्र की सीमा आंखों तक मानी जाती है और इसे 9 द्वारों का विस्तार भी कहा गया है। आंखों के ऊपर सहसदल कमल से आरंभ होकर 10वें द्वार शून्य के नीचे तक का क्षेत्र ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसे हम आध्यात्मिक भौतिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके ऊपर है पारब्रह्मांड महाशून्य और उसके ऊपर स्थित है दयाल देश, जो शुद्ध आत्मिक करुणा और प्रेम का लोक है। यही सूरत यानी आत्मा के अवतरण की संपूर्ण यात्रा है, जहाँ से वह निकलती है अनामी लोक से और धीरे धीरे भंवर गुफा, महाशून्य, शून्य, त्रिकुटी और पिंड क्षेत्र से होती हुई इस संसार में प्रवेश करती है। और जब साधक सत्संग, भजन, सुमिरन और ध्यान द्वारा अपनी सूरत को जागृत करता है, तो यही आत्मा पुनः अपने मूल स्वरूप राधा स्वामी अनामी पद की ओर लौटती है।
यही साधना का और संतमत का वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपने भीतर की सूरत को ऊपर उठाएं, शुद्ध प्रेम और चेतना से जोड़ें और अपने वास्तविक घर तक पहुँचें, जहाँ दुख, मोह और भ्रम की कोई जगह नहीं है। केवल अनंत आनंद और परम शांति का अनुभव होता है। संगत जी, अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि हम इस संसार में काल और माया के जाल में फंसे हुए हैं और हमारी आत्मा का असली घर अनामी लोक है। जब आत्मा अनामी लोक में पहुंचती है तो वह न किसी प्रश्न में रहती है, न किसी उत्तर में। वह बस अपने आप में स्थिर हो जाती है, मुक्त, सहज और अमर। आइए अब हम गहराई से समझते हैं कि अनामी लोक में आत्मा क्या अनुभव करती है, वहाँ दर्शन कैसे होते हैं और किन भावनाओं का अनुभव होता है। जब आत्मा समस्त मंडलों को पार कर माया, काल और कर्म की परतों से मुक्त होकर अनामी लोक में प्रवेश करती है तो वह अपनी मूल सच्चाई, शुद्धता और दिव्यता को पुनः प्राप्त कर लेती है। वहाँ न कोई मैं होता है और न कोई मेरा। सारे प्रश्न जैसे मैं कौन हूँ या मैं क्या चाहती हूँ सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आत्मा उस अवस्था में पूर्ण निर्भय, निर्विकार, निष्काम और शुद्ध प्रकाश स्वरूप बन जाती है। संतों ने इसे अहम ब्रह्मास्मि की अंतिम अवस्था कहा है, जहाँ आत्मा न केवल परमात्मा में विलीन होती है बल्कि स्वयं उसी का स्वरूप बन जाती है। अनामी लोक को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि वहाँ न कोई स्थूलता है, न दृश्यता, न साधारण ध्वनि। वहाँ केवल अनहद शब्द की गूंज है, जिसे न कान सुन सकते हैं न बुद्धि समझ सकती है। यह शब्द न थमता है न बदलता है। यह चेतना का परम अस्तित्व है। वहाँ न भय, न लालसा, न मोह, न द्वंद्व है। केवल एकत्व का अनुभव होता है। आत्मा कहती है, अब कुछ भी मेरा नहीं, अब केवल तू ही तू है। संत वाणी में कहा गया है, नहीं तू, नहीं मैं, नहीं जग सारा, बस एक नाम ही सत्य हमारा। यह वाणी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ अस्तित्व का प्रत्येक बोध समाप्त हो जाता है और केवल दिव्य सत्य शेष रह जाता है। अनामी लोक में आत्मा जब प्रवेश करती है तो वह वहाँ की दिव्य भव्यता और सौंदर्य देखकर स्तब्ध हो जाती है। वहाँ विशाल प्रकाशमयी मैदान है, अमृत नदियों और सरोवरों से भरे नगर हैं, हवाएं संगीत और आनंद से भरी हैं। हंसा रूपी दिव्य आत्माएं विचरण कर रही हैं, जिनका तेज सूर्य और चंद्रमा के समान चमकता है। पेड़ करोड़ों योजन ऊंचे हैं, उनके फल और फूल सूरज और चांद की तरह चमकते हैं। आत्माएं उनके बीच खेल रही हैं, भजन गा रही हैं और अमृत रूपी आनंद में मग्न हैं। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है वह निज द्वार तक पहुंचती है, अत्यंत पावन प्रवेश द्वार, जहां दिव्य आत्माएं द्वारपाल बनकर खड़ी होती हैं। वहां पहले से निवास करने वाले उच्च चेतन आत्माएं प्रेम पूर्वक पूछती हैं, कहो यहाँ कैसे पहुँचे? और आत्मा उत्तर देती है, मुझे एक संत मिले जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। भीतर प्रवेश करते ही आत्मा सत्पुरुष के दिव्य दर्शन से धन्य हो जाती है। उनका तेज इतना है कि संत वाणी कहती है कि सत्पुरुष का एक बाल भी करोड़ों सूरज और चांद को फीका कर देता है, तो उनकी संपूर्ण महिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं मौन हो जाती हैं और आत्मा केवल अनुभव बन जाती है। अनामी लोक में आत्मा की स्थिति सहज, मौन, परंतु पूर्ण आनंद और दिव्यता से परिपूर्ण होती है। वहाँ कोई गति नहीं, फिर भी सब गतिमान है। वहाँ कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि हर उत्तर आत्मा के भीतर उतर चुका होता है। आत्मा को वहाँ किसी दर्शन की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं दर्शन बन चुकी होती है। न कोई शब्द, न प्रार्थना, न इच्छा, आत्मा पूरी तरह उसमें समा चुकी होती है, जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। यही आत्मा की अंतिम यात्रा, उसकी पूर्णता और वापसी है वहाँ से जहाँ से वह निकली थी। संत महात्माओं ने सदियों से स्पष्ट किया है कि अनामी लोक का ज्ञान किसी किताब, शास्त्र या मानसिक कल्पना से नहीं मिल सकता। यह अनुभव केवल भीतर की यात्रा से आता है, एक यात्रा जो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के सभी पर्दों को पार करके आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाती है।
अनामी लोक तक पहुंचने का मार्ग केवल शब्द या नाम की पकड़ में है। वह दिव्य नाद जिसे केवल गुरु कृपा से ही पकड़ में लाया जा सकता है। आत्मा अनामी लोक तक पहुंचने से पहले 5 खंडों से गुजरती है: सून, सत्य, अलख, अगम और अनामी। ये भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की परतें हैं। हर खंड पार होते ही आत्मा के भीतर एक पर्दा हटता है, एक नया सत्य उद्घाटित होता है। सून में शून्यता और मौन का अनुभव होता है, सत्य खंड में स्वतंत्र सत्ता का बोध, अलख में वह सत्ता का दर्शन करती है, अगम में घुलकर परमानंद और शुद्ध प्रेम का अनुभव करती है और अंत में पहुंचती है अनामी लोक, जहाँ न नाम, न रूप, न गंध, न रंग, न आकार, केवल प्रकाश, ध्वनि और मौन का अद्वितीय संगम है। अनामी लोक में पहुंचते ही आत्मा यह जान जाती है कि वह वास्तव में कौन है। न शरीर, न मन, न अहंकार। वह शुद्ध चैतन्य परमात्मा की किरण है। वहाँ उसे यह भी स्पष्ट होता है कि यह संसार, जन्म, मरण और संघर्ष सब केवल यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन उसका असली घर वहीं अनामी में है। वहाँ आत्मा परमात्मा की वास्तविकता का अनुभव करती है, न मूर्ति में, न भाषा में, बल्कि सीधे अनुभव के रूप में, शुद्ध प्रेम, अपार प्रकाश और अनंत चेतना के रूप में। अनामी लोक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वहाँ पहुँचते ही आत्मा को यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि परमात्मा क्या है, क्योंकि वह स्वयं उस सत्ता में विलीन हो जाती है। जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने योग्य तीनों एक हो जाते हैं। आत्मा प्रश्न से परे चली जाती है और केवल स्थिर, गहरी, न खत्म होने वाली शांति और आनंद की धारा में विलीन हो जाती है। संगत जी, यही वह अनुभव है जिसे पाने के लिए संत महात्मा तप, नाम जप और समर्पण करते आए हैं। यही अनामी लोक का रहस्य है। वहाँ कोई द्वैत नहीं बचता, वहाँ केवल वह ही मैं हो जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, गुरु कृपा, जो आत्मा को अनामी लोक तक पहुँचा सकती है। संगत जी, यह याद रखना चाहिए कि अनामी लोक तक पहुँचने की क्षमता केवल पूर्ण सतगुरु के पास होती है। यह मार्ग किताबें पढ़कर या साधारण साधना से नहीं पार किया जा सकता। गुरु वही होता है जिसने स्वयं उस धाम का अनुभव किया हो और जिसकी सूरत सदैव शब्द की परम सत्ता में लीन रहती हो। सद्गुरु हमें नाम की डोरी थमाते हैं, पर यह नाम केवल जुबान से दोहराने का नहीं, सुनने और अनुभव करने का होता है। जब सच्चा साधक श्रद्धा और समर्पण से गुरु के वचनों का पालन करता है, तभी आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट सकती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।